हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ। आपसे रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम इस एल्डर को देखते हैं जो कि ब्लास्ट की वजह से थोड़ी सी दूर चला जाता है और वो यहाँ पर इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि वो इस वर्ल्ड में इस जगह पर एपियर, जिया और तियान को कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए इस एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा करने शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसके हाथों में एक ट्रेजर आ जाता है जिसके अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगता है, जिसकी वजह से ये ट्रेजर यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है और अंदर में काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी जाने लगता है। और इसे मौका का फायदा उठाकर एल्डर यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को भी क्रिएट कर लेता है। साथ ही इस अटैक को देखने के बाद एपर्जिन बोलता है, मैंने इस चीज को हजारों सालों से नहीं देखा है और एल्डर सोच में भी अभी काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है। फाइट करने के लिए कुछ ज्यादा ही यहाँ पर उत्सुक है, लेकिन मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि तुम लोग की मेरे सामने कोई भी औकात नहीं है, इसलिए तुम्हें सबसे पहले यहाँ पर मरना होगा। और इस बात को सुनकर एल्डर द्वितीयन यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है। इसकी वजह से पोर्टल की ओपन कर इस जगह पर भागने की कोशिश करता है, मगर तब तक एपर्जिन यहाँ पर टाइम से और स्पेस की पावर का यूज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से द्वितीयन आज भाग और भी नहीं पाता है, क्योंकि द्वितीयन जिस पोर्टल के पास जाता है वो एपर्जिन अपने पावर की मदद से दोबारा से एपर्जिन कर देता है और वो पीछे की तरफ खींचने लगता है, जिसकी वजह से द्वितीयन को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी एनर्जी छोटी करके जोर लगाकर इस पोर्टल के अंदर जाने की कोशिश करने लगता है, मगर बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी उस पोर्टल के अंदर नहीं जा पाता, क्योंकि एपिराजिन यहाँ पर कंटिन्यू अपनी पावर को यूज कर रहा होता है। साथ ही एपिराजिन बोलता है, तुम जैसे मामूली से कल्टीवेटर यहाँ पर मेरा सामना और एक चिंटी की बराबर हो, इसीलिए तुम लोग यहाँ पर चाहे अपनी एनर्जी छोटी करो या फिर जोर लगा लो, मगर मैं फिर भी तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगा। ये बोलने के बाद दोबारा से एपर्जिन और तियान एल्डर द्वितीयन के पीछे की तरफ खींचने लगता है, इसलिए एल्डर द्वितीयन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपनी आइस के पावर का यहाँ पर यूज करना शुरू कर देता है, जिसकी मदद से वो इस पोर्टल के अंदर से तो चला जाता है, मगर जैसे ही एपर्जिन यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है तो इस चीज की वजह से दोबारा से द्वितीयन पोर्टल से बाहर आ जाता है। और इस बात द्वितीयन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि एपिराजिन यहाँ पर किसी भी हालत में उसे यहाँ पर भागने नहीं दे रहा था, इसीलिए द्वितीयन यहाँ पर अपनी फायर और आइस मैजिक का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से कुछ ही पल के लिए उसकी पीठ यहाँ पर तो काफी ज्यादा बढ़ जाता है और इस पोर्टल के अंदर जाने की कोशिश करने लगता है, मगर तभी एपिराजिन यहाँ पर अपनी पावर का और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से कुछ ही देर तक यहाँ पर ये प्रोसेस यहाँ पर ऐसे ही चलता रहता है। साथ ही हम लोगों को यहाँ पर एक काफी ज्यादा फनी मोमेंट भी दिखाया जाता है, क्योंकि द्वितीयन यहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी इस पोर्टल के अंदर से नहीं जा पाता, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। उसकी आंखों और नाक कर हर जगह से ब्लड भरा आ रहा था, जिसे देखकर एपिराजिन और तियान यहाँ पर मुस्कुराते हैं और बोलता है, तुम्हारी पावर यहाँ पर इनफ नहीं है। ये बोलने के बाद स्पिरिचुअल हैंड और एपिराजिन और तियान की अपने पकड़ लेता है, जिसकी वजह से एपिराजिन की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो खून की उल्टी यहाँ पर करने लगता है। साथ ही वो यहाँ पर बेहोश भी हो जाता है, जिसे देखकर एपिराजिन यहाँ पर हंसने लगता है, मगर तभी यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल एल्डर आ जाता है, जिसकी वजह से इस जगह का माहौल ही अचानक से चेंज हो जाता है और वो बोलता है, एपिराजिन तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहे हो। तो ये बोलने के बाद ये एल्डर यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसे देखकर जितने भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर और एपियर्स होते हैं वो सभी तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। साथ ही एपिराजिन इस पर को देखने के बाद बोलता है, ये तो शायद नॉर्थर्न पोल का एपियर है, जिन्होंने यहाँ पर अपनी आदमियों को अतीत में मुझे जान से मारने के लिए भेजा था। ये बोलने के बाद एपिराजिन का रियल वर्जन यहाँ पर आ जाता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करके इस एप्रोक्स से यहाँ पर कट करने की कोशिश करता है, मगर ये एपियर तो भी काफी ज्यादा पावरफुल है और जैसे ही यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है
इसके पीछे में एक सन अपेयर हो जाता है, जिसके अंदर से यहाँ पर काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलता है। ये सुनने के सीधा यहाँ पर लिंग फैंग की फादर साथ ही टकराने वाला था, मगर लिंग फैंग के फादर भी अपने सामने वेट बैरियर बनकर इस रेंज को रोक लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है और इसी ब्लास्ट की वजह से एल्डर टूट जाकर गिरता है। और इस चीज को देखकर अपेयर बोलता है, अपेयर जियन, तुमने फ्यूचर गॉड की कल्टीवेशन की है और सच में इस चीज में यहाँ पर काफी ज्यादा शौक हो। इस पर अपेयर जियन बोलता है, अपेयर जी, आप इतने टाइम से गायब कहाँ थे, क्योंकि आपको बहुत ही लंबे टाइम से किसी ने भी नहीं देखा है, फिर अब अचानक से यहाँ पर कैसे आ गए हैं, जिसकी वजह से आपसे ज्यादा में इस जगह पर शौक हो। साथ ही अपेयर जून अब तो इमोर्टलिटी को भी हासिल करने के लिए काफी ज्यादा नजदीक पहुंच चुके हैं, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है। फिर आपको इतनी आसानी से कोई कैसे गिरा सकता है, इसलिए मैं इस चीज के बारे में जानना चाहता हूँ। इसलिए अम्बेरा जून, क्या आप इस जगह पर के बारे में मुझे बता सकते हो? आप इतने लंबे टाइम पर से कहाँ पर थे? इस बार अम्बेरा जून बताने लगता है कि गॉड ड्रॉप में तुमने जो अपने क्लोन को भेजा था और वहां पर तुमने जो मारने का नाटक किया था, उस चीज की वजह से सबको लगा था कि तुम्हारी मौत हो चुकी है, मगर तुम्हारा रियल बॉडी पुनर्जन्म ले चुका था। तभी अपेयर जी बोलता है, मुझे तो सब इन चीजों के बारे में पहले से ही पता है। इस पर अपेयर जून को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और अपेयर बोलता है, पहले से तुम्हें इस पर तुम्हारा सवालों का जवाब पता है, तो फिर आखिर तुम इन सब चीजों के बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हो? इस बात को सुनकर ये वुल्फ यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या ढोंगी जी की आप यहाँ पर डीबी का मास्टर पुनर्जन्म है? तो क्या आप इस चीज के बारे में मुझे बता सकते हैं? इस पर एंगस्टर बोलता है, क्योंकि हम लोग 10,000 सालों से एक साथ हैं, इसीलिए क्या तुम्हें यहाँ पर पता नहीं हो कि तुम मुझे क्या करे बुलाओगे? इस पर वो काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है, मास्टर। इस बात को सुनकर ये दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा हंसने लगता है, मगर इस सीन यहाँ पर कट होता है और हम अप्रेंटिसशिप को देखते हैं, जिसके बारे में ये वुल्फ तो अभी भी बात कर रहे होते हैं। इन्होंने तो 7 लाख वर्षन तक यहाँ पर अभ्यास किया है, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है। इस पर एंकेस्टर बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इन सब चीजों को कर सकते या फिर नहीं, क्योंकि ये शादी तभी होकर ही रहेगी। और कुछ देर तक एंकेस्टर यहाँ पर ऐसी बातें करता है, मगर इस सीन यहाँ पर कट होता है और हम अप्रोच जून को और अप्रोच को देखते हैं, जो कि अप्रोच जून बोलता है, ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है कि तुम्हारे योजना यहाँ पर बर्बाद हो गया है। इस पर अप्रोच जून बोलता है, मगर मैं तो डर तुम्हारा अंदर में महसूस किया है। इस बात को सुनकर अप्रोच जून को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से अप्रोच जून को फियोनिक्स मास्टर सोल यहाँ पर आ जाता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगता है। और इस चीज को देखकर अप्रोच जून बोलता है, मैं देखना चाहता हूँ कि अप्रोच और तुम अब सब कितने ज्यादा पावरफुल हो, तुम बस यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। ये बोलने के बाद अप्रोच जून भी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है, जिसकी वजह से अप्रोच जून के बीच में एक पोर्टल ओपन हो जाता है। अप्रोच जून इस जगह से निकल जाता है। जैसे ही देखता है कि अप्रोच जून थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और अप्रोच जून के यहाँ पर पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ हम एंकेस्टर को देखते हैं, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा उल्टी सीधी हरकतें कर रहे होते हैं, जिसे देखकर ये वुल्फ बोलता है, एंकेस्टर, आप यहाँ पर इतना ज्यादा उल्टी सीधी हरकत मत कीजिए, नहीं तो इस चीज की वजह से अपेयर हम लोगों को जान से मार देगा। इस पर एंकेस्टर बोलता है, तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस तुम मेरे लिए उस चीज को ढूंढ दो। इस बात को सुनकर वुल्फ यहाँ पर किसी चीज की स्मेल को फॉलो करने लगता है, जिसकी वजह से उसका नाक से यहाँ पर काफी ज्यादा ब्लड बाहर निकलने लगता है। और इस चीज को देखकर यहाँ पर एंकेस्टर काफी ज्यादा हंसने लगता है और बोलता है, भले ही यहाँ पर तुम मेरे विरोध कर रहे हो, मगर तुम्हारे बॉडी अभी भी मेरे पति ईमानदारी है। बोलने के बाद एंकेस्टर ये बुक को अपने पास रख लेता है, जिसकी वजह से इस वुल्फ को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और बोलता है, मैं यहाँ पर अपने साथ फाइट करूंगा। ये बोलने के बाद वो एंकेस्टर के साथ फाइट करने की कोशिश करने लगता है, मगर ऐसे यहाँ पर कट होता है और हम लिंग फैंग को देखते हैं, जो कि कल्टीवेशन कर रहे होते हैं और इस चीज की वजह से यहाँ पर अपनी आंखों पर खोलता है और अपने आप को एक अलग ही जगह पर पता है। इसलिए वो बोलता है, आखिरकार मैं कहाँ हूँ? तभी लिंग फैंग की नजर प्रिंसेस के ऊपर पड़ जाती है, जिनकी हालत यहाँ पर कुछ ज्यादा ही ठीक नहीं होती।
क्योंकि प्रिंसेस काफी ज्यादा इंजर्ड होती है। इस चीज को देखकर लिंग फैंग को याद आ जाता है कि ये लोग तो खजाने की तलाश में आ गए थे, मगर तभी रास्ते में इन लोगों की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो गई थी क्योंकि प्रिंसेस अचानक से बेहोश हो गई थी। इसलिए लिंग फैंग लाइफ स्टोन की तलाश कर रहे थे और हम लोगों को ये चीज मिल भी गए थे क्योंकि प्रिंसेस को लाइफ स्टोन मिल गया था जबकि मुझे ब्लड स्टोन मिला था। मगर तभी अचानक से ब्लड डिमन गॉड हम लोगों के सामने आ गया था, जिनकी वजह से हम लोग की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो गई थी। मगर इसके मुझे भी यहाँ पर कुछ भी ज्यादा नहीं हो रहा है। ये बोलने के बाद लिंग फैंग प्रिंसेस के पास जाता है और वो प्रिंसेस को अपनी गोदी में उठाकर इसे ठीक करने के लिए अच्छी जगह की तलाश करने लगता है और कुछ देर तक ढूंढने के बाद लिंग फैंग एक माउंटेन के ऊपर आ जाता है। मगर ये सीन यहाँ पर कट होता है और हम लोग को एक साथ सीन दिखाया जाता है जिसका कंडीशन तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ठीक नहीं होता। मगर इसके साथ ही हम लोग का एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को और वीडियो को हाइप जरूर करना। तो चले मिलते हैं अगले वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।